आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो दोस्तों, हमें यहाँ एक प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति एक स्कूटर और एक कार खरीदता है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर उसका लाभ 30% होता है। स्कूटर 10% लाभ पर बेचा जाता है और स्कूटर का जो क्रय मूल्य कार के क्रय मूल्य का 1/10 है। तो कार का अंकित मूल्य हमें दे रखा है 4,50,000 रुपए। वह स्कूटर को अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है और कार को अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदता है। तो आगे हमें पूछा है कि स्कूटर का अंकित मूल्य का कार के विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, फिर कार का विक्रय मूल्य और दोनों का फिर हमें अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमें ये 1, 2 और 3 और 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें कार का क्या दे रखा है, अंकित मूल्य। और कार का अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट है, तो 10% की। तो कार का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो कार का क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य ये कितना हो जाएगा, अब ये हम ज्ञात करते हैं। तो 10% छूट पे खरीदता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4,50,000, 4,50,000 बटे हुए 100, ठीक है, गुणा 90। तो हमारे पास में कार का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो 2 जीरो और एक ये जीरो, तो 3 शून्य हो जाएंगे, 1, 2 और 3। अब 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हासिल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 45 तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, 36 और 40, 36 और 4 कितने हो जाएंगे, 40। तो यहाँ पे जो कार का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4,05,000 रुपए, ठीक है दोस्तों, 4,05,000। अब देखो क्या दे रखा है कि स्कूटर का क्रय मूल्य कार के क्रय मूल्य का 1/10 है। तो हमारे पास में स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर स्कूटर का स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो कार के क्रय मूल्य का 1/10 है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 4,05,000, 4,05,000 बटे गुणा 1/10, ठीक है दोस्तों। यहाँ शून्य से ये शून्य कट जाएगा, तो हमारे पास में जो स्कूटर का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 40,500 रुपए, 40,500 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, तो स्कूटर के अंकित मूल्य का कार के विक्रय मूल्य से अनुपात। तो हमें स्कूटर का अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा और स्कूटर को 20% छूट पे खरीदा है। तो स्कूटर का अंकित मूल्य हमारे पास में कितना हो जाएगा, स्कूटर स्कूटर का अंकित मूल्य, स्कूटर का अंकित मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो स्कूटर का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास में क्रय मूल्य है और उसको कितने प्रतिशत छूट पे खरीदा है, तो 20%, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40,500 ये किसके बराबर है, 80% के बराबर है। 40,500 बटे 80 गुणे 100, तो 100 का मान कितना होगा, वो हमारा आ जाएगा हमारे पास में अंकित मूल्य। यहाँ शून्य से हम इस शून्य को काट लेंगे, यहाँ पे 8 का भाग इसके अंदर देंगे, तो सबसे पहले 4 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ 25 आ गया और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 का भाग इसके अंदर लगाएंगे, तो 40-50 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20-25, ठीक है दोस्तों। 20-25 गुणे 25, 2025 गुणे 25, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 हासिल के कितने हो जाएंगे, 12। 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 और 12 कितना हो जाएंगे, तो 62 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 62 का हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 6 यहाँ पे हासिल का। तो 25 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ पे हासिल का 6 आ जाएगा। और 25 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो 50,625 रुपए ये हमारे पास में कितना आ गया, अंकित मूल्य आ गया स्कूटर का, और इसकी हमें आवश्यकता थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, कार का विक्रय मूल्य, कार का विक्रय मूल्य। अब देखो, स्कूटर को 10% लाभ पर बेचा जाता है और कार को कुल लाभ दे रखा हमें 30%।
तो सबसे पहले कार का हमारे पास में ये रहा, ठीक है, कार का क्रय मूल्य है और स्कूटर का भी हमारे पास में क्रय मूल्य है। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल विक्रय कुल क्रय मूल्य, सबसे पहले तो हम कुल क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। कुल क्रय मूल्य, तो कार का क्रय मूल्य और इसके स्कूटर का क्रय मूल्य दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कुल कार का क्रय मूल्य कितना है, 4,05,000 और स्कूटर का 40,500। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4,05,000 4,05,000 प्लस जो हमारे पास स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, 40,500 40,500। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4,45,500। ठीक है दोस्तों, 4,45,500 रुपए ये हमारे पास में क्या आ गया, कुल क्रय मूल्य आ गया कार और स्कूटर का। अब हम क्या करेंगे, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। कुल विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों को कितने कुल लाभ पर कितना है, तो 30% लाभ पर बेचा गया है, तो कुल विक्रय मूल्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको हम 130 से गुणा कर लेंगे। तो 4,45,500 4,45,500 बटे हुए 100 गुणे 130 बटे हुए 100 गुणे 130। ठीक है दोस्तों, तो जब हम हल करेंगे तो ये दो शून्य से ये दो शून्य कट जाएंगे और यहाँ पे 130 का ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये शून्य आ जाएगा और इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास में जो आ जाएगी धनराशि वो कितनी आ जाएगी, 5,79,150 रुपए 5,79,150 रुपए ये हमारे पास में कुल विक्रय मूल्य आ गया, यानी कार स्कूटर का विक्रय मूल्य। अब स्कूटर को 10% लाभ के ऊपर बेचा गया है, तो स्कूटर का जो हम लाभ निकाल लेंगे कि स्कूटर को कितने पर बेचा गया है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 40,500। तो यहाँ पे स्कूटर का विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, तो स्कूटर का जब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना है, तो स्कूटर का हमारे को क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 40,500 और इसको किससे 10% लाभ पे बेचा गया है, तो 110, ठीक है, बटे हुए 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक जीरो से ये एक जीरो, दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसको जब अमल करेंगे तो 44,550 रुपए 44,550 रुपए ये हमारे पास में क्या आ गया, स्कूटर का विक्रय मूल्य। अब देखो कुल विक्रय मूल्य हमें ये दे रखा है और ये स्कूटर का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, कार का विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो कार का विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुल विक्रय मूल्य में से स्कूटर का विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो कुल विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, 5,79,150 5,79,150 और इसमें से हम कितना घटा देंगे, तो 44,550 रुपए 44,550 रुपए हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे शून्य में से 5 जाएगा तो शून्य आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 में से 4 गए 8 में से 4 गए तो 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 7 में से 4 गए तो 3 बच जाएगा और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कार का विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना आ गया, 5,34,600 रुपए। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें स्कूटर के अंकित मूल्य ये रहा और कार के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालेंगे तो 50,625 50,625 50,625 बटे 5,34,600। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो 25 का भाग लगा देंगे, तो 25 का भाग जब हम दोनों के अंदर लगाएंगे दोस्तों, 25 का भाग हम दोनों के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो 25 के अंदर जब इसके अंदर 25 का भाग लगेगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 25 दूं में 50, यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 0 आ गया। ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो 62 के अंदर 2 बार जाएगा, पीछे 12 बच गए तो यहाँ पे आ जाएगा 20 25। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर लगाएंगे तो 25 दूं 50 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा 3 और यहाँ पे 34 के अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 50 के अंदर 2 बार, तो यहाँ पे 3 हासिल का बचेगा, 34 के अंदर लगाएंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखो 34 के अंदर जब हम भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 34 के अंदर जो भाग जाएगा वो हमारा कितना जाएगा, 1 बार जाएगा। और हमारे पास में कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 96 के अंदर भाग हमारा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ से हमारे पास में कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। फिर 8 बार भाग चला जाएगा और यहाँ पे लास्ट में 4 बार भाग चला जाएगा, तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम कर देंगे कि 9 का भाग लगा देंगे, तो 9 का भाग लगाते ही हमारे पास में कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। बटे के अंदर कितना आ जाएगा, 2376 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके अंदर एक बार हम 9 का भाग और लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। जो अनुपात हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25/264। ठीक है दोस्तों, 25/264 यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि हमें विकल्प नंबर 1 में दे रखा है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।